सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और भाई आज आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। क्लास 9th का जो पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है वो है मोशन। तो मोशन को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में एक काम करते हैं, स्पीड के साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, वेलोसिटी को भी ऐड कर लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी कर लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी कर लेते हैं। यानी कि दोनों को जब हम लोग भैया क्या करेंगे, मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा कम कन्फ्यूजन होने का चांस रहेगा। अधिकतर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं। कि भाई कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों हम लोग एक ही साथ देख रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि भाई जब तुम लोग ओवर थिंक करने लग जाते हो तभी तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड किसी भी चीज़ को नहीं बनाना है अपनी तरफ से, जितना करा के दे रहा हूँ उतना आपको कर लेना है। तो भाई स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड मतलब हो गया भाई, स्पीड एक तरफ हम लोग स्पीड लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं वेलोसिटी। एक तरफ लिख लेते हैं स्पीड, स्पीड लिख लेते हैं इस साइड भाई, और इस साइड लिख लेते हैं वेलोसिटी। इस साइड वेलोसिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी। तो भैया स्पीड क्या है, स्पीड मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं, स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हाउ फास्ट, मतलब ये कितना तेज चल रहा है। हाउ फास्ट, हाउ फास्ट यानी कि ये कितना तेज चल रहा है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि फास्ट को क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड ये मार्कर निकाल लेने दो। फास्ट को बोल सकते हैं कि भैया ये कोई भी चीज़ कितनी तेज चल रही है, कोई भी चीज़ कितनी तेज चल रही है, यानी कि वो उसका स्पीड जो है, उसका रफ्तार जो है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो कितना तेज ये चल रहा है, कितना तेज का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है, इसमें स्पीड है। तेज का मतलब क्या हो गया, तेज का मतलब हो गया यहाँ पे, तेज का मतलब हो गया भाई स्पीड। इसी को स्पीड बोलते हैं हम लोग, यानी कि कितना तेज चल रहा है उसको स्पीड बोलते हैं। और भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को बोलते हैं हाउ फास्ट, यानी कि ये तेज तो है, क्या दोनों सेम है, नहीं। हाउ फास्ट एंड वेयर, वेयर मतलब कि कितना तेज चल रहा है और किधर चल रहा है, कितना तेज चल रहा है और किधर चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि हम लोग इसे बोल सकते हैं कि कितना तेज, कितना तेज एंड किधर। तो इसे भाई क्या बोल सकते हैं, कितना फास्ट को तेज बोलते हैं और किधर को क्या बोलते हैं, वेयर। तो भाई इसको बोलते हैं कि कितना तेज चल रहा है और किधर चल रहा है। तो यानी कि तेज मतलब क्या हो गया, तेज का मतलब तो ये तो स्पीड बता देगा इसका, SPEED बता देगा, स्पीड बता देगा इसका। तो यहाँ पे ये स्पीड बता रहा है, ठीक है, ये स्पीड बता रहा है। और भाई किधर जो है ये क्या बता रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन यानी कि किधर चल रहा है। तो अभी एक दो एग्जाम्पल जब हम लोग इसके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बात हम लोग कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्पीड है भाई, ये क्या है हमारे पास, ये इसके पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और इसके पास भैया डायरेक्शन है, इसके पास क्या है मेरे भाई, डायरेक्शन है। तो यानी कि ये कैसा हो गया भाई, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ये चल रहा है, किधर चल रहा है इसमें कोई पता नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में आपको ये चीज़ देखने को क्या होता है, मिल जाता है कि किधर चल रहा है। तो उस अनुसार जब इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्सअप दे देना, एक बार थम्सअप दे देना। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्सअप दे देना। यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, ओनली स्पीड, ओनली स्पीड देखने को मिलेगा, नो डायरेक्शन। ओनली स्पीड
नो डायरेक्शन। इसमें क्या हो गया, ओनली स्पीड नो डायरेक्शन, यानी कि स्पीड में क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ स्पीड देखने को मिलेगा और डायरेक्शन देखने को क्या होता है कि नहीं मिलता है। लेकिन वेलोसिटी की बात अगर हम लोग जब करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है भैया, स्पीड स्पीड देखने को मिलता है, और स्पीड के साथ साथ क्या देखने को मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक मेरे भाई क्लियर हो गया होगा, स्केलर और वेक्टर का फंडा क्लियर हो गया होगा। तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस पी डबल ई डी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि वो कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर किया, तो आप एक सेकंड में कितना वो डिस्टेंस चला आप ये निकाल सकते हैं। यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाता है। लेकिन बात जब करते हैं हम लोग वेलोसिटी की, तो यहाँ जब जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी जो होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाता है, अपॉन में मेरे भाई टाइम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट यानी कि जिसमें हम लोग इसे क्या करते हैं, मापते हैं। तो डिस्टेंस को मेरे भाई किस में मापा जाता है, डिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, मीटर का उपयोग करते हैं, और टाइम को मापने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, सेकंड का उपयोग करते हैं। यानी कि भाई मीटर, डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो इसको मीटर में मापा जा रहा है, इसको सेकंड में मापा जा रहा है। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मापा जाता है और टाइम सेकंड में मापा जाता है। तो दोनों का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का जो ऐसा यूनिट होगा वो सेम हो जाएगा, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और लिखते हैं, एस आई यूनिट जो होगा, एस आई यूनिट बराबर क्या होने वाला है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या तुम्हें दिख रहा है, यहाँ तक एस आई यूनिट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। एस आई यूनिट अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इसे हम लोग अगले पेज में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ तक तुम इसे नोट करो, यहाँ तक क्या करो भाई, इसे नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग इसे अगले पेज में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये जो है हमारे लिए क्या है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जब मैं सवाल अभी करवाऊंगा तो एक दो सवाल आपसे हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि वो सवाल बहुत आसान है। सिर्फ फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है बस ये आना चाहिए फिजिक्स में बस। तो यहाँ तक भाई नोट करो, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो मेरे भाई। हाँ, यहाँ तक क्या करो, यहाँ तक नोट करो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप इसे क्या कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, आप इसे क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। इसे क्या करते हैं भाई, मिटा लेते हैं अच्छे से, ताकि हम लोग एसआई यूनिट के बारे में और कुछ एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देख सकते हैं। उसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो सही है। तो अब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बराबर हो जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं मीटर, और ऐसे अब एस पर पावर -1। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप मीटर पर सेकेंड को, एस को जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है ms पर पावर -1। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्पीड के एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। तो और वेलोसिटी का भी जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, वो भैया इसका भी मीटर पर सेकेंड होगा, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मीटर सेकेंड क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, एसआई यूनिट में कोई दिक्कत, एसआई यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई अब बोलते हैं कि स्पीड बोलते हैं किसे, स्पीड किसे बोलते हैं, तो स्पीड किसे बोलते हैं उसको अभी मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि स्पीड बोलते हैं भाई कि द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवर कर यूनिट टाइम में जो रेट है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने का, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब ये क्या है कि रेट क्या है भाई कवर करने का, तो वो एग्जांपल जब मैं दूंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में वो जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई उसे क्या बोलते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं, उसे रेट बोलते हैं। यानी कि जैसे मैं बता दूं 5 मीटर पर सेकंड, तो ये रेट है कि 1 मीटर में भाई क्या कर रहा है, वो 5 सेकंड कवर कर रहा है। 2 मीटर में 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, 10 मीटर कवर हो जाएगा। 3 सेकंड में 15 मीटर कवर हो जाएगा। 4 सेकंड में 20 मीटर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन आपको लिखना है कि इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, it is the rate of distance, it is the rate of distance covered in unit time, it is the rate of distance covered in unit time, in ए यूनिट टाइम या फिर यूनिट टाइम। तो इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, उसी को भाई क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को स्पीड बोलते हैं। लेकिन जब वेलोसिटी की बात हो जाती है तो डेफिनेशन आपका सेम रहने वाला है, यानी कि इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, COVERED, कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, इन ए यूनिट टाइम। तो इसे क्या बोलते हैं, उसे वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो यूनिट टाइम में क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। लेकिन जब स्पीड की बात कर लेंगे तो यहाँ पे यूनिट टाइम में क्या कवर करेगा, यहाँ पे यूनिट टाइम में कवर करेगा डिस्टेंस को इन अ यूनिट टाइम। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। और भाई स्पीड को जो हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय एस, इट इज डिनोटेड बाय एस, यानी कि स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और वेलोसिटी को किसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को किसे डिनोट करते हैं, तो भाई वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है, वो क्या है, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, वेलोसिटी को किससे भाई डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी को भैया v से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, v से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस को s से, सॉरी स्पीड को s से डिनोट करते हैं। तो स्पीड के लिए s और वेलोसिटी के लिए क्या होगा, v हो जाएगा। और ये जो है जनरली एक्सप्रेस जो किया जाता है, यानी कि SI यूनिट की मैं बात करूं तो वो मीटर पर सेकंड में किया जाता है। लेकिन जब कभी कभी ज़्यादा लंबाई मापना होता है हमें, तो क्या करते हैं, उसके लिए किलोमीटर पर आवर का भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कि जनरली एक्सप्रेस्ड, जनरली एक्सप्रेस्ड EX, जनरली एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। क्या क्या हो गया कि जनरली एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार यहाँ पे वेलोसिटी में भी भाई सेम रहेगा कि जनरली EXP, मतलब चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, एक्सप्रेस्ड
जनरली एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो जनरली एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, तो दोनों को क्या किया जा सकता है कि मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो कुछ चीजें दोनों में कॉमन है, क्या है भाई कि दोनों में कॉमन ये है कि एक तो दोनों का जो एसआई यूनिट है वो सेम है, और जनरली एक्सप्रेशन जो करते हैं हम लोग यूनिट का, वो क्या करते हैं, वो भी दोनों में सेम है, मीटर पर सेकंड भी है और किलोमीटर पर आवर भी है। तो किलोमीटर पर आवर का उपयोग जब ज़्यादा लंबाई को मापना होता है तब करते हैं। और भाई यहाँ पे क्या है कि जब रेट ऑफ डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो स्पीड में करेंगे, और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर की बात करेंगे तो भैया वो वेलोसिटी में करेंगे। यानी कि जब डिस्टेंस कवर हो रहा होगा तो इसका मतलब वो स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो भाई वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि वेलोसिटी की बात करने पर डिस्प्लेसमेंट हमारे दिमाग में आना चाहिए, और स्पीड की बात करने पर हमारे दिमाग में डिस्टेंस आना चाहिए। स्पीड को क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं। स्पीड हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास अपना डायरेक्शन है और स्पीड भी है। तो और स्पीड के पास सिर्फ स्पीड है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये किसी भी प्रकार से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने बता दिया था कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा भाई उसे क्या बोल देंगे, उसे वेक्टर बोल देंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे क्या बोल देंगे, उसे स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे अनुसार। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है। एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो वो एग्जाम्पल क्या है भाई। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मैं जैसे बात करूँ तो एग्जाम्पल तो मैं लिख दूंगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। पानी भी नहीं है। तो भाई क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ कि कार इज ट्रेवलिंग, a car is traveling 20 kilometer per hour. A car is traveling 20 kilometer per hour. तो ये एग्जाम्पल क्या है कि ये स्पीड का है। क्योंकि इसमें भाई कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। लेकिन यही एग्जाम्पल जब मैं यहाँ रख दूंगा कि अ कार इज ट्रेवलिंग, अ कार इज traveling 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या अब ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर नहीं। तो भाई अभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है क्या लगा, क्या हो गया है कि अभी भी ये कोई डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को लगा देते हैं नॉर्थ वार्ड। नॉर्थ वार्ड में भैया क्या हो रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। यानी कि अ कार इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। वो कार पता नहीं क्या किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, किधर जा रहा है पता नहीं। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में साफ मेंशन किया हुआ है कि अ कार इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वार्ड, इन नॉर्थ वार्ड, यानी कि नॉर्थ वार्ड भाई सही है। तो नॉर्थ वार्ड में क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें दिया गया है। तो जब डायरेक्शन दे दिया जाता है तो भाई उसे वेलोसिटी बोलते हैं। डायरेक्शन जब दे दिया जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं कि वेलोसिटी बोल देते हैं कि ये हमारा भाई क्या है, ये हमारा वेलोसिटी है। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि अ ट्रेन इज, तो मैं देख लेता हूँ भाई तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अ ट्रेन is moving at 90 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो भाई वो ट्रेन किधर जा रहा है,
ये किसी को पता नहीं है। ये क्या है? किसी को पता नहीं है। वो ट्रेन किधर जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जब इसके साथ क्या हो जाता है कि डायरेक्शन लग जाता है हमारा, जब इसके साथ क्या हो जाता है, डायरेक्शन लग जाता है हमारा, तो वो वेलोसिटी में हो गया। जैसे कि इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे उठा के लिख दूं कि अ ट्रेन इज मूविंग एट ए ट्रेन इज यहाँ भाई तुम्हें दिख रहा है, एक बार देख ले तुम्हें। अ ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, NORTH नॉर्थ। तो भाई अ ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि भैया डायरेक्शन दे दिया गया है कि हमारा जो ट्रेन चल रहा है भाई वो नॉर्थ में चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको वेलोसिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और यहाँ पे सिर्फ ट्रेन चल रहा है ये नहीं पता है ईस्ट में चल रहा है, साउथ में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, किधर चल रहा है ये हमें क्लियर नहीं किया गया है। तो ये स्पीड के अंतर्गत इसे हम लोग रखते हैं। यानी कि साफ बात, स्पीड में आपको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? तो फटाफट आप लोग एक बार नोट कीजिए, एक बार फटाफट यार नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग थोड़ा सा और कुछ बातें जान लेंगे किसके बारे में, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। अब कुछ नोट डाल के एक दो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे भाई। नोट डाल के एक दो पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। तो नोट डाल के कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे नोट करना है। लेकिन नोट क्या करना है, उससे पहले कुछ बातों को क्या करना है, समझना है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये सवाल अगर आपके सामने आता है तो अब ये बहुत ही हल्का सवाल हो जाता है आंसर देने के लिए। क्योंकि भाई इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ है। पहला तो ये स्पीड है, स्पीड है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या क्या है, इसके पास दोनों चीज है। तो इट हैज बोथ, इट हैज बोथ स्पीड, पहली चीज स्पीड है, एंड दूसरी चीज क्या है भैया, डायरेक्शन है। तो पहला चीज जो है वो स्पीड है, ठीक है, स्पीड तो होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा कि होगा।
तो इट हैज़ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी कि स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन जब हम दोनों में से किसी एक चीज़ को चेंज कर देते हैं, यानी कि या तो या तो स्पीड को चेंज कर देते हैं या फिर डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो चेंज। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मान ली कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी है, तो वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज़ है, यानी कि स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन दोनों चीज़ है। एंड इफ वी चेंज, पहले लिख लो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, समझा दूंगा भाई। इफ वी चेंज स्पीड स्पीड और स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट is also changed, of the object will also changed, will also changed। यानी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास क्या है, बोथ है, स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, तो दोनों चीज है। लेकिन जब हम क्या कर देते हैं, या तो स्पीड को चेंज कर दें या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दें, या फिर स्पीड को चेंज कर दें या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो जब कोई एक चीज भाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक चीज अगर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी मेरे भाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। स्पीड भी चेंज कर देंगे तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन भी चेंज कर देने पर क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु में जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में जब स्पीड या फिर डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिक वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी मेरे भाई डिपेंड जो करता है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। तो वेलोसिटी मेरे भाई दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला चीज़ जो है वो है स्पीड, पहला चीज़ जो है, और दूसरा तो तुम्हें समझ में यहाँ से आ ही रहा होगा कि दूसरा क्या होने वाला है। पहला मेरे भाई पहला है जो है वो है स्पीड, और दूसरा जो है मेरे भाई वो क्या है, वो है डायरेक्शन। तो दोनों में से कोई एक चीज़ अगर तुम चेंज कर रहे हो, मतलब कि तुम वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो यही दोनों चीज़ पे हमारा वेलोसिटी क्या करता है कि चेंज हो जाता है, और इसी दोनों पे हमारा वेलोसिटी क्या करता है, डिपेंड भी करता है। तो दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया भैया, वेलोसिटी चेंज हो गया। तो यहां तक क्लियर है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। तो क्या है, क्लियर है मेरे भाई। तो यहां पर हम लोग एक बात को लिख सकते हैं कि कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें। तो जैसे कि वेलोसिटी विल change, velocity will change if we change in speed, if we change in स्पीड। यानी कि स्पीड में अगर हम लोग क्या कर देते हैं, वी
स्पीड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा कि भाई चेंज हो जाएगा। अगर स्पीड चेंज कर देते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, एग्जाम्पल वेलोसिटी जो रहने वाला है, वेलोसिटी बराबर 100 किलोमीटर पर आवर है। मान लो पहला जो केस है उसमें वेलोसिटी 100 किलोमीटर मीटर पर आवर इन नॉर्थ वार्ड, किधर है, नॉर्थ वार्ड में है। लेकिन यही वेलोसिटी क्या हो जाता है, 40 किलोमीटर मीटर पर आवर नॉर्थ वार्ड में हो जाता है, नॉर्थ वार्ड में हो जाता है, नॉर्थ वार्ड में हो जाता है। यानी कि वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले 100 था भाई, अब 40 हो गया, तो क्या हो गया, चेंज, स्पीड जो है इसका कम हो गया। तो और नॉर्थ वार्ड जो दिया है ये डायरेक्शन है, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। तो जब स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस अभी डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। अभी डायरेक्शन में हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, डायरेक्शन जो पहले था वही है, बस स्पीड थोड़ा कम हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया कि चेंज हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि भाई पहले ये बताओ, तुम चलो ये बता दो भाई, ये हमारी रोल्स रॉयस, ठीक है, ये इधर जा रही है, ठीक है, क्या कर रही है, ये इधर जा रही है। ये जो इधर जा रही है वो मान लो 200 किलोमीटर मीटर पर आवर की रफ्तार से क्या हो रहा है भाई, जा रहा है। ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया होगा कि भाई ऐसे जो है ऊपर नॉर्थ दिखाते हैं हम लोग, इधर ईस्ट दिखाते हैं, इधर साउथ दिखाते हैं, और इधर वेस्ट दिखाते हैं। तो ये किधर जा रहा है भैया, ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। और एक जो है हमारी गाड़ी, वो भाई मान लो इधर कोई रोड है, वो इधर चल रही है, वो क्या हो रहा है भाई, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, मतलब कि ये भाई 200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये चल रहा है भाई नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ये कहाँ चल रहा है भाई, नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है भाई, दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी वेलोसिटी नॉट सेम, वेलोसिटी क्या है, सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का भाई डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी इज नॉट सेम, सेम because velocity is not same because direction is different, because direction is different, is different, इज डिफरेंट। वेलोसिटी क्या है, सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पीड तो दोनों का सही है कि बराबर है भाई, लेकिन डायरेक्शन दोनों का चेंज है, एक ईस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो भाई यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो अलग अलग है, डायरेक्शन क्या है, वो अलग अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग अलग है मेरे भाई, तो यहाँ पे वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकता। वेलोसिटी सेम होने के लिए क्या होना चाहिए कि स्पीड भी सेम होना चाहिए, और भाई डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए दोनों का, तभी वेलोसिटी सेम हो सकता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज व्हेन वी चेंज इन डायरेक्शन। जब हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं भाई, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, खुद ब खुद चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन अगर कोई, स्पीड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो भी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। और अगर डायरेक्शन सेम है और स्पीड अलग अलग है, तो भी वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन डायरेक्शन सेम है, स्पीड सेम है, तभी दोनों का क्या होगा कि वेलोसिटी मेरे भाई सेम रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, तो आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे मिटा के आगे चल जाऊंगा।
तो यहाँ तक हो गया होगा। तो चलिए इसे अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यानी कि अभी जो हम लोग लिख रहे थे उसी को लिखेंगे, कि यहाँ पे नोट डाल के उसी को क्या करेंगे, लिखेंगे। थोड़ा सा भाई बचा है, उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले थे कि वेलोसिटी विल चेंज इफ वी चेंज डायरेक्शन। तो भाई जब भी हम लोग डायरेक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तब क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैं दूं आपके सामने, एग्जांपल जैसे कि दूं तो 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। और यहाँ पे 40 किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर इन साउथ। अब बताओ भाई कि क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है? तो नहीं, वेलोसिटी तो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि एक ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है और एक साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या है भाई, दोनों का अलग अलग है। तो इसलिए जब कभी भी स्पीड में चेंज कर देते हैं या फिर डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर स्पीड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो भी वेलोसिटी अलग अलग है। और अगर डायरेक्शन सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो भी दोनों का क्या है, वेलोसिटी अलग अलग है। इसलिए वेलोसिटी सेम होने के लिए स्पीड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई यार दोनों का क्या है, वेलोसिटी सेम है। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे सामने फुलफिल नहीं है। दोनों कंडीशन क्या है, हमारे सामने फुलफिल नहीं है। फटाफट आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ इधर देख लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, AVERAGE, एवरेज स्पीड एंड AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी। आज मैं इसका सिर्फ फार्मूला देके जा रहा हूँ, और अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो भाई क्या करूँगा, अगले लेक्चर में पूरा इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, एवरेज स्पीड का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड, AVERAGE, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या हो गया कि टोटल स्पीड। एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल अपॉन में टोटल। एवरेज का मतलब ऐसे सावधान, ऐसे समझो आसानी से थोड़ा सा, किसका मतलब हो जाता है भाई, टोटल अपॉन में टोटल, टोटल अपॉन में टोटल, टोटल अपॉन में टोटल को ही एवरेज बोलते हैं हम लोग। तो टोटल क्या हो गया, स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा मेरे भाई। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि
जब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना वो चला है, जैसे कि अगर मान लो ये कब निकाला जाता है, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब, जैसे कभी मन हो गया तो 1 सेकंड में 5 मीटर चल गया, कभी मन हो गया तो 1 सेकंड में 2 मीटर चल गया, कभी मन हो गया तो 2 सेकंड में 4 मीटर चला, फिर कभी मन हो गया तो 2 सेकंड में 8 मीटर खींच लिया। तो उसके लिए इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं भैया, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। और जब मैं अगले लेक्चर में आऊँगा भाई तो इसके ऊपर 2-3 सवाल कराऊंगा, ताकि तुम्हारे अंदर जो भी थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मैं सिर्फ फार्मूला देके जा रहा हूँ, बस ये अगले लेक्चर में याद होना चाहिए, ताकि जब मैं अगला लेक्चर लूँ तो तुम वहाँ पे ये इस फार्मूला का उपयोग करके सवाल को सॉल्व कर सको। तो यहाँ तक नोट करो, 1 मिनट का मैं भाई समय दे रहा हूँ तुम्हें। एक मिनट का समय दे रहा हूँ भाई, यहाँ तक नोट कर लो। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया कि जब एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितना टोटल हमने दूरी तय किया, अगर मान लो 2 सेकंड में हमने 8 किलोमीटर, 2 सेकंड में हमने 8 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले 3 सेकंड में हमने क्या किया, 5 मीटर दूरी तय किया, तो भाई 8 + 5 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 मिनट और 3 मिनट, 5 मिनट, तो 13/5 हो जाएगा, फिर डिवाइड करके आप निकाल लेना। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या करना है, जोड़ के टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना है, रख देना है, तो भाई ये क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा लेक्चर को, और उनको हमारे साथ बोलिएगा कंटिन्यू करने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने डाउट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं हमसे, आपके जो भी डाउट है वो आपको आपके डाउट का जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो उसमें हम लोग इस पे बहुत सारे सवाल देखेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे, जो कि अगले टॉपिक में जो हमारे सामने आएगा। अभी तो एक्सेलरेशन बचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय।